हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम एक अफ्रीकन राइटर को डिस्कस करने वाले हैं। ए मीटिंग इन द डार्क रूम, ये उनका वर्क है। ए मीटिंग इन द डार्क रूम, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस राइटर की बायोग्राफी को चेक करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है नगुगी वा थियोंग। नगुगी वा थियोंग जो है एक केन्या के रहने वाले हैं। नगुगी वा थियोंग केन्या के रहने वाले हैं, लीडिंग राइटर हैं और इनको काफ़ी बार यूजीसी नेट एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे सभी एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नगुगी वा थियोंग जो है ये 1938 में पैदा होते हैं, 1938 के अंदर, और फिलहाल ये जिंदा हैं, अलाइव हैं, और इनकी एज हो गई है 86 ईयर्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये केन्या के उत्तर हैं, केन्या के ईस्ट अफ्रीकन लीडिंग नॉवलिस्ट, ईस्ट अफ्रीकन लीडिंग नॉवलिस्ट हैं। हिज वर्क इंक्लूड्स नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज एंड सोशल क्रिटिसिज्म। देखो इन्होंने कितना कुछ लिखा है, नॉवेल्स भी लिखे हैं, प्लेज भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, सोशल क्रिटिसिज्म लिखा है टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। इन्होंने चिल्ड्रन के ऊपर भी 3 बुक लिखी हैं, तो चिल्ड्रन के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। अगर हम इनके नॉवेल्स की बात करें तो वीप नॉट चाइल्ड, वीप नॉट चाइल्ड ये वर्क इनका प्ले है, नॉवेल्स है, जिसको लिखा उन्होंने, पब्लिश होता है 1964 के अंदर। वीप नॉट चाइल्ड 1964, द रिवर बिटवीन 1965, ए ग्रेन ऑफ व्हीट 1967, पेटल्स ऑफ ब्लड 1977, मैटिगरी मा नजीरुंगी, मैटिगरी मा नजीरुंगी ये पब्लिश होता है 1986 के अंदर, और लास्ट है विजार्ड ऑफ द क्रो 2006 के अंदर। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है, और ये जो लिस्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको एग्जाम में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर पूछ लिया जाता है नगुगी वा थियोंग। तो आपको ये एक छोटी सी बायोग्राफी है, इसको लिखना है, आपको इसको याद रखना है, और मेरे हिसाब से ये बायोग्राफी है, ये काफ़ी है इस वर्क के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, ए मीटिंग इन द डार्क रूम। जबरदस्त वर्क है और हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। अब हम इस स्टोरी को शुरुआत करने जा रहे हैं, ए मीटिंग इन द डार्क रूम। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको 1974 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। ये जो स्टोरी है ये एक अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरी है, एन अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरी है। इट वॉज सेट इन किकुयू कम्युनिटी। केन्या के अंदर एक किकुयू कम्युनिटी है, उसके ऊपर सेट किया गया है ऑफ केन्या। इट वॉज सेट इन किकुयू कम्युनिटी ऑफ केन्या। ये जो प्ले है, ये जो स्टोरी है, सेंटर्ड ऑन जॉन। ये जॉन नाम का एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर इसके बेस है स्टोरी, एंड हिज विलिंगनेस टू परस्यू हायर एजुकेशन। ये जो जॉन है ये हायर एजुकेशन पाना चाहता है, और वो भी अब्रॉड में, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहता है। जॉन्स ड्रीम इज टू गेट, जॉन के सपने क्या है, टू गेट एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, यानी कि केन्या, विद द होप ऑफ बेटर फ्यूचर। यानी कि एक आशा और उम्मीद बनाता है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा, विदेश में जाके, और अच्छे पैसे कमाऊँगा, अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये स्टोरी कहाँ से बदलती है, ये जो किकुयू है, सॉरी जॉन है, इस जॉन की एक फ्रेंडशिप होती है लड़की से, जिसका नाम होता है वामुहू, जिसका नाम होता है वामुहू। ये जो वामुहू है ये जॉन से प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जो गर्ल है ये जॉन से प्यार करती है और इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, और बाद में जॉन से वामुहू प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ये बाहर जाने का प्लान बनाता है जॉन, तो 1 महीने पहले की बात है, जस्ट 1 मंथ पहले ही ये क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब जॉन को पता चलता है कि वामुहू प्रेग्नेंट हो गई है मुझसे, तो जॉन उसको एक चाल चलता है, वामुहू को वो बहलाने और फुसलाने की बात करता है कि आप अपने पेरेंट्स को ये कहें कि ये जो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ये किसी और का बच्चा है, ये मेरा नहीं है, यानी कि ये बच्चा जॉन का नहीं है, ये किसी और इंसान का बच्चा है मेरे पेट में। तो इस बात को वामुहू जो है उसका एक ट्रू लव होता है, और वो इस बात को स्वीकार करने से मना कर देती है, क्योंकि दुनिया बड़ी अजीब सी है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कि सबसे पहले तो देखो जॉन जो है
वो वामोहू से प्यार करता है। फिर जॉन उसको सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए उसको फोर्स करता है और वो भी बना लेता है, और बाद में उसी को क्रिटिसाइज करता है, उसी को बोलता है कि तुम ये कहो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो इस दुनिया में अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, और ये जो जॉन जो है ये भी बड़ा अजीब टाइप का है। तो ये बार बार फोर्स करता है वामोहू को कि आप अपने पेरेंट्स को ये कहें कि ये बच्चा किसका है, मेरा नहीं है, यानी कि जॉन का नहीं है। तो ये जो किकुयू कम्युनिटी है केन्या के अंदर, इसके अंदर ये जॉन रहता है और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, बड़ी इज्जत होती है। तो जॉन समझ गया कि यहाँ पर बात क्या है, बिगड़ने वाली है, और मेरा जो ड्रीम है टू गेट हायर एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि अगर मैं बच्चे का बाप बन गया तो मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक परिवार की, वो सारी की सारी मेरे ऊपर आ जाएंगी, तो मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, यानी कि मैं एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब कहानी ये बनती है कि जॉन जो है ये वामोहू को एक होटल में बुलाता है। जॉन जो है ये वामोहू को एक होटल में बुलाता है और वहाँ पर फिर से ट्राई करता है, फिर से कोशिश करता है कि शायद वामोहू मान जाए, मगर वो हरगिज मानने को तैयार नहीं होती है। वो इनकार कर देती है कि ये बच्चा तुम्हारा है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जो जॉन जो है ये अपना कंट्रोल खो देता है और वामोहू की गला दबा करके हत्या कर देता है। जॉन जो है ये वामोहू की गला दबा करके हत्या कर देता है, यानी कि, और ये स्टोरी जो है ए मीटिंग इन द डार्क रूम, यानी कि ये उस होटल के उस कमरे की बात करते हैं जहां पर वामोहू की हत्या की जाती है। और वामोहू तो मरती है, लेकिन इसके साथ में इनका जो अजन्मा बच्चा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, इस दुनिया में आया भी नहीं है, और वो भी उसके पेट के अंदर दफन हो जाता है। तो ये एक कहानी है, एक स्टोरी है, जो ए मीटिंग इन द डार्क रूम। बाद में जॉन को एहसास होता है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तुमने अपनी प्रेमिका को खो दिया, अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया, और यहाँ तक कि तुमने अपनी जो ड्रीम है वो भी तुम्हारे अब पूरे नहीं होंगे। तो इस टाइप से एक स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस कहानी से हमें यही बनता है कि हालात ज़िंदगी में कैसे भी हों, हमें उनको डील करना आना चाहिए। यानी कि इंसान गलती भी खुद ही करता है और वो उसको मानने को तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी वजह इस दुनिया में काफ़ी चर्चित है। तो हमारे जो राइटर हैं, जो हमारे थियोंग जो राइटर हैं, ये यही समझाना चाहते हैं कि आप जो ज़िंदगी में गलतियां करते हैं उसको एक्सेप्ट करें, अगर आपको ज़िंदगी ठीक से जीनी है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। रियल में हमारी मेहनत पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।